आपने जो भी पूछा अपने लिए सबके लिए पूछा कि वरियाने सदै प्रश्न कृतो लोकहितमन्यः आप विश्वमतः पुंसासो तुभ्यार्षयः पुरः। लेकिन हे राजन सोतावे राजेंद्र निराम समुद्र। कहते कम से कम हमारा आपको कलयुग में 100 वर्ष जीना चाहिए। कितना? 100 वर्ष। कम से कम हम सबको अपने आप पे 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष में हमारा 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत कर देते। जिन्हें रक्तम बजावे न चबावे दिवाचारते हया राजन कुटुंब वरेण्यवा। 100 वर्षों में 50 वर्ष सोने में चला जाता है। दिन भर अपने आप पे धन कमाने में चले जाते हैं। किस लिए? कुटुंब वरेण्यवा, अपने कुटुंबियों के भरण पोषण। कुछ नहीं बच पाता अंत में। और यदि अंत समय जब आता तेषां प्रमोद विरुद्ध पश्चिम पुष्यति तेषां प्रमोदो नित्यं पश्चिम पश्यति। हम आप देख रहे हैं कि हम मरते जा रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं भाई। देख रहे हैं कि प्रतिदिन हम आप मरते जाते तेषां प्रमोद नित्यं पश्चिम पश्यति। लेकिन तदुपरांत हैप्पी बर्थडे टू यू देख रहे हैं हमारा आप डेली मरते जा रहे हैं, तदुपरांत भी जन्मदिन मनाते हैं। वाह, अब तो बुढ़वा मना रहे। सोचो जीवन भर नहीं मना लो, बुढ़ापा में मनता। वाह, प्रतिदिन हमारा आप मरते जा रहे हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जितने कैंडल आप फूकते हैं ना, उतने समझो कि तुम्हारी आयु कम होती जा रही है। हमारे सनातन धर्म में दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए दीपक जलाओ। बच्चों का जन्मदिन मनाना हो तो दीपक जलाओ, बुझाओ मत। वो भी मुंह से फूक के तो नहीं बुझाना चाहिए, ऐसे आंचल वगैरह से। पहले माताएं आंचल से बुझाती थी दीपक, अब तो मुंह से। माई बटवा नहीं फूका तो माई फूक देती है। बटवा से नहीं फूका तो साल भर के लेकर कैसे फूकी भाई? तो फिर माई फूक देते, तो बाबू अगर फूक देते हुए। जितने कैंडल आप फूकोगे ना, उतने बच्चों की आयु कम होती जाएगी। जो 100 वर्ष जीने वाला हो 70 में मर जाए। इसलिए हजारों दीपक जलाओ, बुझाओ मत। दूसरा प्रचलन चलता है क्या? केक काटने। एकदम कोल्हापुरी के चक्कू आए भाव, राजस्थान से, वो स्प्रिंग वाला एकदम टप से खुल जाता है। जब 5 साल का बेटा अपने आप पे चक्कू से केक काटेगा ना, तो 20 साल का होकर के पता है क्या करेगा? पहले तो अपने बाप का जेब काटेगा, और इसके बाद गर्दन भी काट सकता है। तो 5 साल का बेटा अपने आप पे केक काटना शुरू करेगा चक्कू से, तो 20 साल का होकर वो गर्दन भी काट सकता है। इसलिए बच्चों के हाथों में अपने आप पे हथियार नहीं। केक इतना बढ़िया नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता, चम्मच से भी कट जाएगा। इसलिए चम्मच से काटो, चक्कू से मत काटना। नहीं तो आज से चक्कू से काटने वाला बच्चा 12-15 साल का होगा तो पहले अपने बाप का जेब काटेगा, हमारी के मंगलसूत्र ले आकर के बेच दे। अब इसके का खाई हो? चाट चौमीन लेकर वो क्या जानता हो, ठीक? या फिर पॉकेट मारेगा अपने बच्चों को। तो हमारा खुद अपने आप पे डकैत बना रहे हैं। राम जी महाराज बकैया जब चलते थे ना, तो एक गर्भगृह में सारी व्यवस्था रखी गई, भोजन पानी की व्यवस्था, खेल की व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र रखे गए, वेद पुराण रखे गए। बकैया बन के राम जी महाराज का सबसे पहला हाथ वेदों के ऊपर रखा, ग्रंथ के ऊपर रखा। जैसे राम ने रखा वैसे भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, सब ने रखा। दूसरा हाथ अस्त्र शस्त्र पर रखा। शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है, और आज के डेट में तो शास्त्र दोनों जरूरी है भाई। और यहां भी अपने आप में जहां शास्त्र की बात तो वहां शास्त्र से, जहां शस्त्र की बात तो वहां शस्त्र से भगवान ने सुरक्षा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो गर्भ के अंदर भगवान सुदर्शन चक्र से सुरक्षा दी। और यहाँ अपने आप पे श्राप लगा है वाणी के द्वारा, तो यहाँ वाणी से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के उद्धार करने के लिए आए कथा के माध्यम से। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी, देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चलाना सीखो। सीखो नहीं, सिखाओ, बच्चियों को भी सिखाओ, वो भी अस्त्र सीख करके एकदम
लक्ष्मीबाई बने अपने आप, ठीक? ताकि कोई अपने आप में कुर्सी न डाले, तलवारबाजी सिखा दो, उसको यह शस्त्र विद्या सिखा। ये आज का भारत चाहता है। तो शास्त्र के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान शुकदेव जी महाराज आए। इसलिए हमारा प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। तेसाम प्रमोदनिधम पश्यन पश्यति, लेकिन तदुपरांत देख रहे कि मरते जा रहे, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे जरूर। किसी से पूछा जाए काहे मनावत हो, फलानमा मनावते सामू मनावत है, उसके बारे में क्या हानि क्या लाभ ये नहीं जानते। फलाना मनाए सामने मना रहे। ये सब 30-40 साल पहले ये सब व्यवस्था नहीं था। हम लोग का जन्मदिन जन्मदिन कभी नहीं मना। नया जमाना में पूछा मत हो, अरे बच्चों की तो बात छोड़ो, बुढ़वा बुढ़िया मना रहे जन्मदिन अपने आप। ये सब फालतू चीज है। जन्मदिन हो तो खूब सुंदर कान का पाठ करो, भगवान का कीर्तन कर ले, खूब सुंदर भजन कर लो अपना। और पटांग और एक और प्रचलन चला है का केकवा मुंह में लपेट ले लसन बता। अरे भैया खाने वाली चीज को मुंह में लपेट, ये कौन सिस्टम है भाई? किसी एक्टर वक्टर ने लपेट लिया तो सब लपेटने लगे अपना, देखा देखी सब लपेटने लगे। ये वो फाटल पहनले कौन हीरो, मैं फाटले पहने था। फटा हुआ वस्त्र अगर कोई पहनेगा एक दिन उसके जीवन में जरूर गरीबी आएगी, कंफर्म है। फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बचपन में हमारा फटे पहनते थे ना तो पेवन साट दिया जाता था, और आज के डेट में फटा हुआ फैशन हो गया और महंगा महंगा वो चीज में रहा। कंपनी के तो बड़ी फायदा बा हो, इससे कंपनी का फायदा, जितना रिजेक्टेड माल सब निकल जाएगा अपना, फाड़ फाड़ के बेच रहे। एक दिन तुम्हें निश्चित भिक्षुक बनना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा। इसलिए फटा वस्त्र नहीं, फटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए घर में, पात्र। ये तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। फटा फूटा बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, फूटा फूटा। सुखदेव जी महाराज कहते हे भारत कि तस्मात् भार सर्वात्मा भागवानेश्वरो हरि सोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्वत्वशेषता भजन। कहते मरने वालों को 3 काम करना चाहिए। क्या? पहले भगवान की कथा सुनो, सोतव्य, कीर्तितव्यस्य भगवान का कीर्तन करेंगे, और तीसरा सुनने के उपरांत उसका मनन करो और दूसरों को भी सुनाओ। जो चीज अच्छी बातें लगे घर जाकर के बच्चों को सुनाना चाहिए। स्वामी जी मना कर रहे थे, एक मत काटना, फूक करके मत बुझाना, हजारों दीपक जलाना बुझाना, बच्चों को जाके समझाना चाहिए। कहते हम सब मरने वाले से मरने वालों को 3 काम करना चाहिए। पहले भगवान की कथा सुनो, सोतव्य। दूसरा कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करें, और तीसरा उसका स्मरण करिए, दूसरों को भी सुनो। कि राम ही सुमरिय गाहि, राम ही सुमरिय गाहि, संतत सुमिर राम, संतत सुमिर राम। श्री भगवान का ही गुण सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम ही सुमरिय गाहि, राम ही सुमरिय गाहि, संतत सुमिर राम, संतत सुमिर राम। श्री भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में भजन करो, भगवान का ही गायन करो, उन्हीं का अपने आप के गुणगान। हमारा आपका क्या करना, उनका गुणगान करो, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जिन्होंने ऑक्सीजन को अपने आप पे फ्री में दिया है। एतावान सांख्योपजावान सर्वधन पृष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामंते नारश्मति। और कहते कि अंत में मरते समय जन्म लाभ परम पुंसामंते नारश्मति, मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। हमने के क्या स्थिति वह हो, घर में बुढ़ा बुढ़िया मरे लगा सुन तो क्या करा पता, ये बचवा मरे वाला बानी तनिक गुरही जलेबी खिया देते तब हैं। बुढ़वा बुढ़िया अंत में मरते समय क्या बोलते हैं, ये बचवा मरे वाला बानी हो तनिक गुरही जलेबी खिया देते तब मरती तो वही मारे। दोनों कहीं कि करीवा रसगुल्ला खिया देते तब मरती तब नहीं मारे। मरते समय कोई कहेगा कि मटर के मकुनी खिया देते तब मरती तो नहीं मारे। खा पी के मरना है। जन्म लाभ परम पुंसामंते नास्मति, मरते समय भगवान का स्मरण करो।
हमारा आप कहेंगे ए बच्चों हमारे वाला बने दिल्ली वाला बेटा के बुला दिया जाओ, बम्बे वाला बेटा के बुलाओ के बरत बनी। जो ही पता लगे कि घर में माता पिता मरने वाले हैं, तुरंत उसके बगल में भागवत का परण बिठा दो, एक कान भी श्लोक चला जाए ना, भगवत धाम चले जाएगा। संसार को बटोर के क्या करोगे भाई? हजारों डॉक्टर घेरे रह जाएंगे, मृत्यु आएगी तो जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अंत समय में जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नाश्वती। भगवान से भी जाओ, काली चंडी कहीं जाओ, उनसे जाकर के कहे नारायण हे काली भैया, मरते समय भगवान का स्मरण हो। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नाश्वती। मरते समय संसार का स्मरण करके नहीं मरना। कहते हमारे नतिया का तन मुहवा दिखाई दे सन, बुढ़वा कहते नतिया का मुहवा दिखाई दो, और कहीं नाती का स्मरण करते करते मर गए तो फिर बुढ़वा को नाती बन के आना पड़ता है। तब हमने फिर कहने जा अरे बचवा का मुहा तो बाबा जी में पर बाबा जी मरे, बाबा जी खुद आए बन नाती बन के, बाबा जी स्वयं नाती बन करके आए हुए भाई। क्योंकि अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करके मरोगे वही बन के आना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने हिरण का स्मरण किया तो हिरण बनना पड़ा। अंत में आप जिसका स्मरण करके मरोगे वही बन के आना पड़ेगा, तो अंतर है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके मरो, संसारियों का स्मरण भी करो और संसार के भोग का स्मरण मत करो। माया में भुलान पर तुमका हो, खोट छोड़ के जाए माया में भुलान पर तुमका हो, खोट छोड़ के जाए सगरी स्वार्थी मन पाउल होता हो, सगरी स्वार्थी मन पाउल होता हो, खोट छोड़ के जाए माया में भुलान होता हो, खोट छोड़ के जाए
समय है कोई आवे तो ठंडा गिलास मीठा जरूर दो उसके साथ। एक गिलास पानी की जगह पर 2 गिलास पानी पी लो, मीठा पानी। सभी कृषि के पास गए, परीक्षित आग्रह, महाराज हाँ बड़ी तेज खूब प्यास लगी है, कुछ पानी पिला दो। वो तो बेचारे समरस थे, लेकिन कलुग कपाट पर उठा धन बुद्धि खराब हो। कहा करे तो ढोंगी बाबा लग रहा है। और उसी समय तक्षक सर्प उठाया, बाण से उठा करके गले में डाल दिया। जैसे उठा करके गले में डाल दिया, सभी बेचारे को समाधि में दे, लेकिन उनका पुत्र छोटा सा 5 साल का श्रृंगी दूरी खेल रहा था बच्चों के साथ। बच्चों ने अपने आप पे चढ़ा दिया, देख तुम्हारे बाप के गले में सर्प डाल करके वो राजा भाग रहा है। इतना सुनते ही श्रृंगी अपने आप पे गर्म हो गया, गुस्से में कहा के हो राजन अवोधन पालना। अरे दुष्ट राजा, राजा का तो ये धर्म है अपने आप पे संतों की सेवा करना, और तुम्हारी इतनी बुद्धि खराब हो चुकी है, तूने संत का अपराध कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे राजा तो हम संतों की कुटिया के अपने आप में कुत्ते की तरह द्वारपाल बनकर के सेवा करते हैं। तुम्हारी इतनी मजाल हमारे पिताजी के गले में सर्प डाल करके भागे जा रहा है। जा मैं शाप लेता हूं। छोटा सा बच्चा 5 साल का ऋषि पुत्र है, अयोनिस, जल लेकर के मंत्र रक्षादित अपने आप पे करके तुरंत शाप दे दिया। इतने तमार्यादम तक्षमे सप्तमे हनि दश्चन्ति संकुलांगारम चोदिदो में तत्ग्रहम। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक पर डसेगा और तुम्हारा प्रणंत हो जाएगा। शाप दे दिया। रो रहा था बैठ करके कुटिया में। इधर परीक्षित जी महाराज वही घर गए, राजभवन में मुकुट उतारा है, उतारते बुद्धि साथ में वो हैं जो आज तक हमारे बाबा दादाओं ने कभी संत का अपराध नहीं किया, ये शरीर संत अपराधी हो गया। अब इस शरीर को 1 मिनट रखने योग्य नहीं है। इधर सभी कृषि समाधि से बाहर निकले, देखे सर्प उठा कर नीचे देखा तो रो रहा था। तो क्या बात है, क्या रो रहे? सारी वृतांत को सुनाया है। कहा कि अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अरे तू ही सामर्थ्यवान है, परीक्षित भी सामर्थ्यवान है, और तूने ऐसे धर्मात्मा को, राजा को अपने आप पे शाप दे दिया। अरे राजा आवे तो हम रात को स्वयं उन्हीं की कृपा से तो हम जंगल में आराम से अपने आप पे भजन करते हैं, उन्हीं की कृपा से। ना चोरों का उपद्रव है, ना डकैतों का उपद्रव, आराम से जंगल में भजन। और ऐसे धर्मात्मा राजा फिर दोबारा धरती पर नहीं होगा। ऐसे तूने धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया। लेकिन वृथा न होई देव ऋषिवाणी, तुरंत अपने शिष्य गौरव को भेजा है, जाओ बजा करके परीक्षित को बता दो, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गौरव को भेजा है। जो ही वहां परीक्षित जी महाराज अफसोस कर रहे थे, अब क्या करें। उसी समय गौरव पहुंचे हैं। गौरव ने जाकर के कहा, महाराज जो भी उद्योग करना है कर लो, क्योंकि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारा प्रणम होगा। बड़ी प्रसन्न हो गए परीक्षित। चलो हमारे अपराध का, पाप का अपने आप में फल मिलेगा, क्योंकि दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। शब्द का अपने आप पे शाप भी वरदान हो जाता है। मुनि शाप जो दिन्ना अधिबल किन्ना, संत का श्राप भी वरदान हो रहा है। यहां संत का शाप लगा है तो संतों का अपराध तुरंत भोगना पड़ता है। साधु अज्ञा तुरंत भोगान। कोई भी संत का अपराध कर दे, मनसा वाचा कर्मणा त्रिवई पासई त्रिवई त्रिवई दिवसई त्रिवई मासई, सबसे कम 3 दिन 3 महीने के अंदर अपने आप को भोगना पड़ता है उसको। इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन के अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर
भक्तन के अपमान सहायक भक्तन को भगवान। इनके सहायक तो स्वयं भगवान है भाई, इनके सहायक स्वयं भगवान। महापुरुष जितने हुए देखो उनके जीवन चरित्र को, नीचे पीछे पीछे भगवान घूमते रहते हैं अपना। जिस पर गायत्री ठाकुर ने बड़ी सुंदर गाया, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मत विदुर धर गई, भक्त विदुर धर गई, प्रेम से सगरे गई, ओ प्रेम से सगरे गई। छोटे भगवान रउआ जगत के दाता है, छोटे भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोनी, केवट से चरण धोनी, मैया से बड़ी घर गई, मैया सबरी भर गई। प्रेम से बिरवे गई, वो प्रेम से बिरवे गई। कई के बखान रउआ जगत के दाता है, कई के बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, ओ श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देनी, गज के उबार देनी। जानेला जहान रउआ जगत के दाता है, जानेला जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, ओ श्री भगवान रउआ जगत के दाता है।
चली खींच के तीन गुच चली खींच के तीन गुच चली कई बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है कई बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है जानना जहान रउआ जगत के दाता है जानना जहान रउआ जगत के दाता है। सारी दुनिया के दाता तो स्वयं भगवान ही भगवान। मुनि साप जो इतना अधिबल करना संत का श्राप भी वरदान हो जाता है। परीक्षित जी महाराज ने त्रिवत घर का परित्याग कर दिया और अपने पुत्र को अपने आप में जन्मेजय जी महाराज को राज तिलक किया है। तो घर छोड़ करके कहाँ गए पता है? गंगा किनारे। बोलो गंगा मैया की जय गंगा के किनारे पहुंचे। कैसी गंगा? या वै लक्षश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिजन्म वदुकामो नेत्री पुनाति लोकान् वयत्र शेषान् कस्तान् सेवेत वर्ष्यमाणः। कहते कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य होगा जो गंगा का स्तर ही ले लेता होगा? इसलिए हम हो आप हो कोई भी हो दिल्ली बंगले कहीं रहे छोटी सी डिबिया में गंगा जल रखते हैं। क्यों? घर के कोई लोग मरने लगे तो गंगा जल पिलाएंगे तो शीतल गंगा जल अधिक लोग को अपने आप पे चले जाएंगे। इसलिए गंगा जल अपने आप में जरूरी है। यावै यशस्वी तुलसी भी जो भगवान कृष्ण के चरणों से निकली गंगा है और कृष्ण के चरणारविंद में मलयागरी चंदन का लेप लगा हुआ है, कस्तूरी का केसर का लेप लगा हुआ है, तुलसी मंजरी का लेप लगा हुआ है और उसी को लेकर के गंगा प्रवाहित होती है। यावै यशस्वी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिजन्मवदुकामनेत्री पुनाति लोकान् वयत्र शेषान् कस्तान् सेवेत वर्ष्यमाणः। कौन ऐसा मरने वाला मनुष्य होगा जो गंगा का स्तर ही लेता है? अरे गंगाष्टकम में सन भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि तक तीरे तरकोटांतर्गते गंगे विहंगोपरम। हे गंगा मैया ऐसी कृपा करो आपके नदी के किनारे के वृक्ष का मैं कोटर के पक्षी बन जाऊं। आपके नदी के किनारे जो वृक्ष है ना उसके कोटर का पक्षी बना दो। तक तीरे तरकोटांतर्गते गंगे विहंगोपरम या फिर मत्स्यमा कश्यपः या फिर अपने जल का मछली कछुआ बनाई दो या फिर अपने नदी के किनारे हमारी कुटिया जैसे है ना वैसी कुटिया बनाए दो। मर जाने कोई डगरा दे डगर के गंगा में चले जाने। कहा के निष्कुशतम गोवार में लुंठितम कौआ अपने आप पे नोच करके शरीर को खा जाए। हे गंगा माँ आप ऐसी कृपा करें। पंडित जगन्नाथ जिस पंडित जगन्नाथ ने अपने आप पे गंगा लहरी का निर्माण किया अनेक श्लोकों में और वो पंडित जगन्नाथ एक यवन की कन्या को रखे हुए थे। काशी में विद्वानों से जाकर के ब्राह्मणों से पूछा इसका कोई प्रायश्चित है? मैंने एक यवन की कन्या को रखा हुआ है। तुरंत मलवट का समय था उस समय उसने कह दिया नहीं इसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। निशार्यता यौनी संसर्ग दूषितम निशार्यता ये तो यौनी संसर्ग दूषित है इसको बाहर निकाल दो धक्के मार करके। और उसी समय पंडित जगन्नाथ दशाश्वमेध घाट पर जाकर के खड़े हो गए और जाकर के गंगा से आग्रह के हे गंगा मैया हमने आपकी प्रतिभा को सुना है आपके प्रभाव को मैं जानता हूँ। हमने सुना जब देव रमणिया आपके अंदर जाकर के जल में गोता लगाती थी उनके स्तनों पर लगा हुआ केसर कस्तूरी का लेप पता नहीं मृग कहाँ होगा कस्तूरी का लेप यहाँ लगा हुआ है तो तुरंत मृग भी अपने आप के दिव्य लोक को चला जाता है। ऐसे आपकी अद्भुत महिमा है। क्या ये आपका समर्थ अपने आप पे समाप्त हो गया? क्या इस पति पंडित जगन्नाथ का अपने आप पे स्वयं आपको भक्त करने का समर्थ समाप्त हो गया क्या? और उसी समय अपने आप में गंगा लहरी का निर्माण कर दिया। अपने आप में सबसे ऊपर श्रेणी पर खड़े थे और वहीं से अपने आप पे समृद्धम सौभाग्यम सकल सुवितम उन्होंने अपने आप पे एक एक श्लोक बोलते गए। तुरंत गंगा मैया अपने आप पे आई और अंत में लेकर के चली गई। बोलो गंगा मैया की जय।
एक एक श्रेणी आई है और पंडित जगन्नाथ को अंक में लेकर के चली गई। ये है गंगा की महिमा। गंगा आज भी प्रत्यक्ष कृपा करने के लिए तैयार है। अगर आपके अंदर पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण श्रद्धा है तो निश्चित कृपा। गंगा के अद्भुत महिमा, गंगा प्रत्यक्ष मां है। कितने भी टहरी बांध दो, सोचो बाढ़ के समय में जितना अपना गर्व है सब धारण करती गई। बताओ जहां तक बाढ़ आना होता है प्रसाद आ जाता है। कितने भी बांध दो। ऐसी अपरिमित महिमा गंगा मैया की है। दूर से भी 1000 किलोमीटर दूर से भी गंगा का स्मरण कर लो, पवित्र करने का समर्थ गंगा के अंदर है। इसलिए महीने में 6 महीने में एक बार गंगा जरूर नहा लेना चाहिए। हमने में ऐसा आदमी मानो कि 6 महीना पे एक दिन नहा लो। इतना गर्मियों में ऐसा बड़ा सा। हाँ। इसलिए भैया प्रतिदिन गंगा स्नान करो। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया के किनारे जाकर के बैठे हैं परीक्षित जी महाराज। जो ही पता लगा, परीक्षित को सांप लगा है, ब्रह्मांड के जितने अपने आप पे ऋषि थे, पावरफुल महात्मा, कैसे कैसे महात्मा, तत्रोप जगमर भुवनम पुनानाम महानुभावा मनुष्य शिक्षा। ये धरती को पवित्र करने का समर्थ जिन महापुरुषों के अंदर है, धरती को पवित्र करने का समर्थ जिन संतों के अंदर है, ऐसे ऐसे महात्मा बिना बुलाए सब चले आए। अद्भुत महापुरुष आए हैं। कियत्री वसिष्ठः च मनस्सरत्वान् अरिष्णनेमि भृगुरङ्गिराशः पराशरोगादिषु दूतरामः उतत्रैन्द्रप्रवरीत बाहु मेधाकृतरदेवल आश्रशेनो भारद्वदो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेयी आर्वः कवशः कुम्भयोनिर्दैपायनो भगवान् नारदश्च। और वही अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वरिया राजर्षि वरिया अरुणोदयाश्च। वहां जितने देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब पहुंचे अपना। कारण क्या है पता है? परीक्षित ने संतों की कितनी सेवा की। संत आपको तभी याद करेंगे जब आप सेवा करोगे, और संत ही सामर्थ्यवान है। अगर आप संत की सेवा करो और आपके ऊपर कोई आपद विपद आ जावे तो तुरंत संत अपने आप पे ठाकुर जी से पैरवी करते हैं, ठाकुर जी बच्चा बड़ी सेवा किया था, आप कृपा करो स्वस्थ हो जाए। सबकी लोहा नहीं सुनते हैं, संतों की सुनते हैं, तुरंत कृपा करें। आज परीक्षित जी महाराज देखकर कितने बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे कुल खानदान में इतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं, एक बार में इतने संतों का दर्शन हो रहा है। इसलिए श्राप भी आज वरदान नजर आ रहा है। प्रश्न कर दिया आपने कि तमोपयातम प्रतियंत विप्राण गंगा च देवी धृतमेशे द्विजो विशिष्टः कुक्तक्षको वा दशतलंगाय विष्णुगाथा। हे संत महापुरुषों, आप सब हमें भगवान की कथा सुनाओ। इतने बड़े बड़े संत हैं, सारे संतों ने हाथ उठा लिया, हम कछुनाए जाने हो। सारे संतों ने एक बार कह दिया हम कछुनाए जाने। ले सब कह दिया हम पढ़े लिखे नहीं, 2.5 क्लास तक पढ़े हैं, तीसरे में तो साधु बने। जितने महात्मा थे सोचो वहां अत्रि बैठे हैं जो भगवान पृथु को कथा सुनाते। सोचो अत्रि वहां बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं वहां पर कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वहां वशिष्ठ भी बैठे हैं जो राम जी को अपने आप पे पढ़ाते लिखाते। बताओ, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अल्पकाल विद्या सब पाई। बताओ, जिन सारे वेद पुराण प्रकट हुए हैं वही बैठ करके सुनते हैं प्रेम से। विश्वामित्र बैठे हैं जो रात भर अपने आप पे कथा सुनाते हैं। सोचो, लेकिन सबने कह दिया हम कछुनाए जाने। जितने महात्मा थे सब सिलेंडर हो गए, क्योंकि जानते हैं सुनाने वाला कोई और आने वाला है, कोई परमहंस महापुरुष आने वाला है भाई। इसलिए सबके सब बेचारे अपने आप को शांत के साथ रह गए कि इस परमहंस का दर्शन हो। इस प्रकार वही है सोई राम रचना था को कर बड़ा अंश। चिंता करने की आवश्यकता न होगा, वही जो राम ऋषि। और उसी समय देखते देखते तुरंत अवधूतचर्या ने भगवान का अपने आप पे प्रकट हो गया वहां पर कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयागामटमानपेक्ष आरक्षलिंगो निजलापतुष्टो विदस्तमाले अवधूत वेशः। उसी समय अपने आप पे 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज
एकदम नील वर्ण के अपने आप पे भगवान है सुखदेव जी महाराज। तुरंत जो ही सभा में आए, सारे संत महापुरुषों ने खड़े होकर के स्वागत किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की। जो सुखदेव जी महाराज आए हैं, सारे संतों के मन में बस एक ही विचार आ रहा है, हे परीक्षित, कुछ ऐसा प्रश्न कर, इस महापुरुष का दर्शन एक दिन दो दिन नहीं 7 दिन तक होता है। ऐसा कुछ प्रश्न कर दो कि 7 दिन तक इस महापुरुष का दर्शन। देखो वहां सुखदेव के पिताश्री बैठे हैं, उनके पिताश्री के पिताश्री के पिताश्री के पिताश्री बैठे हैं, सोचो। लेकिन सबने खड़े होकर के स्वागत किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव परमहंस महापुरुष, स्त्री पुरुष दृष्टि, जिसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं, वो जानता नहीं स्त्री मतलब क्या होता, पुरुष मतलब क्या होता। ऐसे परमहंस परम योगी हैं सुखदेव जी महाराज, जिनके अंदर कोई भेद ही नहीं। सुखदेव जी महाराज को तुरंत अपने आप पे परीक्षित जी महाराज ने तिलक किया है। पहले तो अपने आप के स्वयं बड़ी सुंदर वर्णन करते हैं भगवान व्यास कि यहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेवा छत्रबन्धवः कृपया तीर्थरूपेण भवद्भिस्तृतिकाकृतः। अहो अद्य वयं ब्रह्म, ये तो साक्षात ब्रह्म ही धरती पर उतर करके आ रहे सुखदेव के रूप में अपने आप तिलक किया है, पुष्पमाला अपने आप पे अर्पित किया है और तुरंत व्यासपंच पर बिठा लिया, पुष्ट कर दिया है। अतः प्रक्षाम संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषे हितकार निर्माणस्य सर्वथा। कितना अद्भुत प्रश्न किया है, सोचो। कहते मरने वालों को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने क्या पूछा? मरने वालों को क्या करना चाहिए? हम सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में। राह बताने वाले, हरि का राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की काया, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की काया, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम की काया, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम की काया। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रश्न कर दिया है।
अच्छा दे दो तो हम के ना होते ले लो यहाँ रख दो सामने। बलवत्तवश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार परमहंस अपने आत्मा